दोस्तों, जेके आईटी मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज लेके उपस्थित हुए हैं टेंस की एग्जांपल्स रहेंगे, यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उससे संबंधित ये वीडियो है। इंग्लिश ग्रामर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एनसीईआरटी बेस्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी एग्ज़ाम के लिए। टेंस का टॉपिक हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे बढ़नी है वो इसमें बताया जाएगा। आपको यदि इंग्लिश नहीं आती है फिर भी आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का क्वेश्चन 100% सही अटेंड करके आएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियोज यहाँ मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का टॉपिक है, और इस वीडियो में आपको इजी तरीके से बताया जाएगा कि आपको ये क्वेश्चन अटेंड कैसे करना है। आपको इंग्लिश आती नहीं है, केवल आपको क्वेश्चन अटेंड करने का तरीका इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो आपको पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, द पोस्टमैन, ये फिल इन द ब्लैक्स है, रिक्त स्थान जिसे आप कहते हैं, वो आपको इसमें करेक्ट फॉर्म भरनी होती है। वर्ब की करेक्ट फॉर्म यहाँ आपको भरनी है। द पोस्टमैन डिलीवर, ये आपको एक वर्ब दी रखी होती है जो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो जब आपको वर्ब दी होती है एग्जाम में, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होती है। तो आपको द पोस्टमैन डिलीवर द पोस्ट बाय 11 AM एवरी डे, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है और आपको चार नीचे ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें से सही ऑप्शन रिक्त स्थान में भरिए और आपको टेंस का क्वेश्चन सही करना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पहला द पोस्टमैन आपका सब्जेक्ट है, और आपको मैंने जब टेंस करवाया था तब आपको एडवर्ब बताई थी, आपको एडवर्ब याद होनी चाहिए। यदि आपको एडवर्ब याद है तो आप करेक्ट ऑफ फॉर्म का 80% क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। तो द पोस्टमैन डिलीवर द पोस्ट बाय 11 AM एवरी डे। तो एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, ये मैंने बताई थी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब या फिर एडवर्ब बताई थी। तो आपको एडवर्ब याद है तो आप क्वेश्चन को अटेंड सही कर पाएंगे। 80% चांस होते हैं कि आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के क्वेश्चन में 80% मार्क्स ला सकते हैं यदि आपको एडवर्ब याद है तो ये मैंने एडवर्ब बताई थी प्रेजेंट सिंपल टेंस के। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है, द पोस्टमैन डिलीवर द पोस्ट बाय 11 AM एवरी डे। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, आपको कंफर्म हो गया। अब आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब यहाँ भरनी है। तो डिलीवर, ये भी प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है। डिलीवर्स, ये भी प्रेजेंट सिंपल की है। डिलीवर्ड, ये सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट सिंपल की है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और हेज डिलीवर्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि आपका प्रेजेंट सिंपल का है। तो इन दोनों में से एक आपको सही आंसर करना है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों में से एक सही होगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपना सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट है द पोस्टमैन, तो ये है सिंगुलर, और जब प्रेजेंट सिंपल में आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है, और एस या ईएस का रूल आप सभी को पता है। यदि नहीं पता है तो मैंने टेंस के वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, आप वहाँ से ज़रूर देखें। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा। वर्ब आपकी ये है तो एस इसमें लगाए, यानी कि आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, डिलीवर्स। द पोस्टमैन डिलीवर्स द पोस्ट बाय 11 AM एवरी डे। सेकंड आपको क्वेश्चन दे रखा है, प्रियंका बिगिन
प्रियंका बिगिन टू लाइव इन दिस लोकेलिटी रिसेंटली। तो प्रियंका बिगिन टू लाइव इन दिस लोकेलिटी रिसेंटली। अब आपको एडवर्ब्स याद होने चाहिए। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि एडवर्ब्स याद होने चाहिए। तो इस सेंटेंस में आपको रिसेंटली एडवर्ब्स दे रखा है। ये एडवर्ब किस टेंस की है आपको मालूम होना चाहिए। तो रिसेंटली आपकी एडवर्ब है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आप सभी को पता है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। तो आपको क्या करना है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और हैज और हैव में आप कैसे सिलेक्ट करेंगे एक को, तो आपका सब्जेक्ट बताएगा। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज प्लस V3 और प्लूरल है तो हैव प्लस V3 आएगा। और बिगिन की थर्ड फॉर्म होती है बिगन। तो प्रियंका बिगन टू लाइव दिस लोकेलिटी रिसेंटली। तो ऑप्शन दे रखा है पहला ऑप्शन है बिगिन, ये फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। हमने कहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें क्या आएगा कि ये हैज प्लस V3 आएगा। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड हमने बिगिन्स कर रखा है, ये भी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है और हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, इसलिए ये भी नहीं होगा। बिगन थर्ड फॉर्म दे रखी है और थर्ड फॉर्म बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के अकेली नहीं रहती है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। और हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो हैज प्लस V3 होगा। तो ये ऑप्शन आपको दे रखा है हैज प्लस V3 यानी कि हैज बिगन। तो ये आपका सही आंसर रहेगा। आपका सेंटेंस बनेगा प्रियंका हैज बिगन टू लाइव दिस लोकेलिटी रिसेंटली। ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। थर्ड नंबर आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि टुमारो इज ए हॉलीडे, यानी कि कल हॉलीडे है। द ऑफिस रिमेन क्लोज्ड। तो ऑफिस क्लोज रहेगी, ये कहा है कि कल हॉलीडे है। तो आपको इंग्लिश में जो सेंटेंस दे रखा है उसका ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल इजी ट्रिक्स लगानी है और आप उन्हीं से ही सेंटेंस सही कर देंगे। तो ये आपको टुमारो दे रखा है, तो टुमारो एडवर्ब बताई हुई है फ्यूचर सिंपल की। तो ये फ्यूचर सिंपल की सेंटेंस है, आपको पता चल गया। और उसकी हेल्पिंग वर्ब आपको पता है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो आपको वही चूज करना है, विल सेल वाला। तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल का है, ये भी प्रेजेंट सिंपल का है, दोनों ही ऑप्शन नहीं होंगे। विल रिमेन और सेल रिमेन ये दोनों फ्यूचर सिंपल टेंस की है, इन दोनों में से आपको एक चूज करना है। तो द ऑफिसेज यानी कि प्लूरल दे रखा है और आई और वी के अलावा जो भी आता है उसके साथ विल लगता है, तो ये आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, विल रिमेन क्लोज्ड। यानी टुमारो इज हॉलीडे द ऑफिसेज विल रिमेन क्लोज्ड। ये आपका सही आंसर रहेगा। फोर्थ नंबर एग्जाम्पल है द पायलट केम डाउन आफ्टर द प्लेन लैंड। तो आपको क्या करना है, आपको एडवर्ब्स पूरी याद करनी है। द पायलट केम डाउन, तो केम आपको पता है कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। तो ये सेंटेंस है आपके पास्ट का। आफ्टर द प्लेन लैंड, तो मैंने आपको जब पास्ट परफेक्ट टेंस करवाया था तब आपको आफ्टर और बिफोर का भी एक स्पेशल कॉन्सेप्ट बताया था कि आफ्टर और बिफोर यदि किसी सेंटेंस में है तो वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। और बिफोर यदि आपके किसी में है तो उससे पहले हेड प्लस V3 लगेगा। और आफ्टर यदि किसी सेंटेंस में है तो आफ्टर के बाद लगेगा हेड प्लस V3। तो आफ्टर के बाद खाली स्थान दे रखा है, उसमें आपको हेड प्लस V3 भरना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है हेज लैंडेड, तो इसमें हेज दे रखा है हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस जिसमें होता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें हेज प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है, ये प्रेजेंट का है, तो हमें ये ऑप्शन नहीं लेना है।
नेक्स्ट ऑप्शन दे रखे हैं हैव लैंडेड, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का है। ये हेड प्लस V3, ये हमारा आंसर सही रहेगा। हेड लैंडेड यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हम चूज करेंगे हेड प्लस V3, तो इसमें ऑप्शन सी सही रहेगा। पांचवा एग्जाम्पल है आई वॉच ए इंटरेस्टिंग फिल्म नाउ। तो नाउ किसकी हेल्पिंग एडवर्ब है? प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है नाउ। प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है नाउ। तो नाउ दे रखा है, तो आपको क्या करना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज आर एम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो आपको वही चूज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। इज वॉचिंग ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूज की, एम वॉचिंग ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूज की, वॉच वॉचिंग ये पास्ट कंटिन्यूज की है, और वॉच ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको दे रखी है। 4 ऑप्शन है। अब आपको करना क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब ये दोनों है, इन दोनों में से चूज करना है। तो इज वॉचिंग आएगा या फिर एम वॉचिंग? तो एम वॉचिंग इसका आंसर रहेगा। आई एम वॉचिंग इंटरेस्टिंग फिल्म। एम क्यों आया, एम वॉचिंग वाला क्यों आया? क्योंकि आई के साथ एम आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आता है, और प्लूरल के साथ आर आता है। एग्जाम्पल नंबर 6 है लुक इट रेन नाउ। लुक इट रेन नाउ। तो ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें आपको एडवर्ब दे रखी है लुक। लुक, लिसन, लो, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ये होती है आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूज की एडवर्ब्स। तो लुक दे रखा है यानी कि देखो अभी क्या हो रही है, बारिश हो रही है, तो ये क्विकली घटना हो रही है कि अभी देखो, जस्ट की बात कर रहा है, तो ये आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूज की का सेंटेंस है। इसमें आपको प्रेजेंट कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब इजारम वाजू, इजारम प्लस फोर्थ फॉर्म लगानी है। तो इट रेन नाउ, आर रेनिंग, इज रेनिंग, रेन, विल रेन फ्यूचर का है, रेन सिंपल प्रेजेंट का है, तो दोनों ही नहीं होंगी। इज रेनिंग या फिर आर रेनिंग में से होगा, तो इज रेनिंग इसका आंसर रहेगा, क्योंकि इट आया है, इट सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ इज आता है। एवरी विंटर आवर स्कूल गो ऑन ए ट्रिप। एवरी विंटर आवर स्कूल गो ऑन ए ट्रिप। एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ आपको याद होगी, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई थी आपको। एवरी विंटर यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ गई। आवर स्कूल यानी कि ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है। गो ऑन ए ट्रिप, तो गो आपकी वर्ब दे रखी है, आपको सही करना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद कीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES, है ना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अवर स्कूल सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ S या ES आता है। गोज, गोइंग नहीं आएगा, क्योंकि इजारम फोर्थ फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं होती है, तो ये ऑप्शन गलत है। हेज गोन ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, हमें ढूंढनी है प्रेजेंट सिंपल की। वेंट ये सिंपल पास्ट की है, तो ऑप्शन एक ही बचा, गोज, अवर स्कूल गोज ऑन ए ट्रिप, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब दे रखी है आपको। आई गेट ए लेटर फ्रॉम हिम 10 days अगो। मैंने 10 दिन पहले एक लेटर उसे प्राप्त किया। आपको ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं है। आई गेट ए लेटर फ्रॉम हिम 10 days अगो। तो 10 days अगो ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। अगो यस्टरडे ये आपको पास्ट सिंपल की एडवर्ब से बताई थी, तो ये पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस दे रखा है। तो पास्ट सिंपल में फर्स्ट सेकंड फॉर्म आ जाती है, आपको पता है। सेकंड फॉर्म करनी है तो गेट फर्स्ट फॉर्म है, गोट सेकंड फॉर्म है, हेज गोटन थर्ड फॉर्म है, और गेट्स ये सिंपल प्रेजेंट का है। तो गेट की सेकंड फॉर्म कर दीजिए, गोट इसका आंसर रहेगा। आई गोट ए लेटर फ्रॉम हिम 10 days अगो। मैंने 10 दिन पहले उससे एक लेटर प्राप्त किया। नौवां है माई वाइफ लाइक टी फॉर ब्रेकफास्ट। तो ये उसकी हैबिट है कि वो टी को लाइक करती है। तो इसमें
जब हैबिट की बात आ जाती है तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब्स दे रखी है, ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है लाइक, ये भी सिंपल प्रेजेंट का है, लाइक्स सिंपल प्रेजेंट का है, ये पास्ट सिंपल का है, लाइक्ड, विल लाइक की फ्यूचर सिंपल का है। ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। और लाइक और लाइक्स ये दोनों हो सकते हैं क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट के हैं, और हैबिट सिंपल प्रेजेंट में आती है। लाइक्स होगा क्योंकि माई वाइफ सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ SEIS लगता है, तो इसका सेकेंड आंसर रहेगा माई वाइफ लाइक्स टी फॉर ब्रेकफास्ट। यू नीड नोट इनवाइट हर टू द पार्टी। तो ये सिंपल ही सेंटेंस है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है और न ही किसी टेंस के फॉर्मूले की यूज करने की जरूरत है। आपने मॉडल्स पढ़े थे तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो जितने भी मॉडल्स होते हैं उसके बाद आपको आंख बंद करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़नी होती है। तो नीड नोट मैंने आपको एक मॉडल बताया था, यू नीड नोट इनवाइट हर टू द पार्टी। तो ये नीड नोट क्या है, मॉडल है, और मॉडल के पास फर्स्ट फॉर्म होती है, और आपको ब्रैकेट में भी फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, यानी कि आपको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करनी होती है। तो यू नीड नॉट इनवाइट हर द पार्टी, ये सही सेंटेंस दे रखा है, आपको यहाँ से यहाँ पेस्ट करना है। तो इनवाइट पहला सही रहेगा, ये सेकंड फॉर्म है, ये फ्यूचर सिंपल का है, ये फिर पास्ट परफेक्ट की दे रखी है, तो पहला ऑप्शन सही रहेगा। मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है और ब्रैकेट में आपको फर्स्ट फॉर्म दे रखी होती है। शी ऑलवेज रिमेंबर गॉड इन हर डिफिकल्टी। तो अपनी कठिन समय में वह गॉड को याद करती है। ऑलवेज आपको सिंपल प्रेजेंट की बताई थी, तो सिंपल प्रेजेंट का है। सी है, सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ SEIS लगेगा। वर्ब आपकी है रिमेंबर, तो इसके साथ S लगा दीजिए, रिमेंबर्स। ये रिमेंबर नहीं होगा क्योंकि यहाँ सिंगुलर है, रिमेंबर्स होगा क्योंकि सिंगुलर है, तो SEIS लगा दिया। हेड ये नहीं, ऑप्शन नहीं होंगे। ही नोट गो टू जयपुर यस्टरडे। अब जब आपको ब्रैकेट में केवल वर्ब दे रहे थे तब तो आप सिंपली कर लेते थे, पर जब नोट दे दिया जाता है तब आपको दिक्कत हो सकती है, आपका आंसर गलत हो सकता है। तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ही नोट गो टू जयपुर यस्टरडे, यस्टरडे दे रखा है यानी कि सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। और सिंपल पास्ट टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब होती है आपको पता है? हेल्पिंग वर्ब होती है डू, नहीं, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये होती है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब आपका सेंटेंस एफर्मेटिव होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो आप। पर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव आते हैं तब आप डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। ये आप नोट दे रखा है, यानी कि आपका नेगेटिव सेंटेंस है, तो अब आपको क्या करना है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी कि डिड प्लस गो लगाना है। तो डिड प्लस गो किस ऑप्शन में दे रखा है? डू नॉट गो दे रखा है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट का दे रखा है। डज नॉट गो भी सिंपल प्रेजेंट का, और डिड नॉट गो ये आपका सिंपल पास्ट का दे रखा है। तो ये आपका रहेगा डिड नॉट गो टू जयपुर यस्टरडे। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, तो आपका ऑप्शन सी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, आई एम वेटिंग फॉर राजू, मैं राजू का इंतजार कर रहा हूँ। ही शुड कम, तो वह आना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, मॉडल्स आपने पढ़े थे, तो मॉडल्स क्या थे? शुड आपका एक मॉडल है, और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ब्रैकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो कम को कॉपी कीजिए और वहाँ पेस्ट कर दीजिए। कॉपी यहाँ से कीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए कम का कम। ही शुड कम, मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए बिना देखे। तो ऑप्शन दे रखे हैं कम्स नहीं होगा क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, SEIS नहीं लगते। इज कमिंग भी नहीं होगा, मॉडल दे रखा है। केम नहीं होगा क्योंकि सेकंड फॉर्म होती है, और ये आपका प्रेजेंट का सेंटेंस है, और मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो कम आपका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर रहेगा, कम, मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म। 14 नंबर क्वेश्चन है, वाटर कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो पानी को क्या माना है, सिंगुलर मानते हैं पानी को, और ये आपका जो भी साइंटिफिक जो वैज्ञानिक शोध से जो प्राप्त हुआ है कि पानी 100 डिग्री पर गर्म होता है, बॉइल्स होता है, या फिर
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ये होते हैं साइंटिफिक, ये होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ और ये साइंटिफिक फैक्ट, ये सारे आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है, और एस तभी लगता है जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो वाटर को सिंगुलर माना गया है तो कंटेन के साथ एस लग जाएगा, कंटेंस आपका सही आंसर रहेगा। ये कंटेन क्यों नहीं होगा, क्योंकि वाटर सिंगुलर है, प्लूरल होता तो ये होता विल कंटेन। ये ऑप्शन आपके फ्यूचर के हैं, तो ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। द अर्थ मूव राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य जिसे आप हिंदी में कहते हैं, सार्वभौमिक सत्य है ये। तो अर्थ क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साथ एस लगेगा। मूव में एस नहीं है इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। इज मूविंग प्रेजेंट कंटिन्यूज की है, और हेड मूव्ड ये पास्ट की है, तो ऑप्शन आपका सही रहेगा मूव्ड, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो और अच्छी तरह से टेंस का क्वेश्चन किस प्रकार अटेंड करना है, क्या याद करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, यदि ये समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहती है।